ब्रिज का, और स्पैन ज़्यादा उसमें रख सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए 40 मीटर से ज़्यादा अप टू ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक, 130 मीटर्स तक, 130 मीटर तक के स्पैन के ब्रिजेस सारे स्टील के ब्रिजेस हैं। ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है, उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ महीनों पहले, आप सब चले थे साथ में मुंबई में, तब वहाँ पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था, और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम उसमें चल रहा है। प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो जे स्लैब्स हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है। जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज की गई है कि फाउंडेशन और वायरडक्ट का जो गर्डर है, इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायरडक्ट नहीं हिलेगा। दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। इसमें ये जो ट्रैक का और वायरडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, 12-13 किलोमीटर पर मंथ। मतलब जब कोई भी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 3 थे या 4 थे शायद, उसकी जगह 8 सर, पहले 8 बढ़ाए, फिर 27 बढ़ाए सर, जब काम की गति और बढ़ी, और अब 40 हो गए सर। 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए सर, 2 जगह फैक्ट्री लगी हुई है, 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो। 21 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 ईयर्स कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ये देखें उधर क्या सीन है। सर, वायरडक्ट पर पूरा ये बुलेट ट्रेन बनाई हुई है, क्या कोई आकलन ऐसा किया गया है इससे जो लैंड एक्विजिशन है बहुत फर्क पड़ा, वो उसमें कितना, और आगे की जो प्रोजेक्ट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन जब 2015 में, बल्कि 2009 से लेके 2015 में जब की गई थी शुरू में, तब इसका एम्बैंकमेंट पे पूरा डिज़ाइन था। कारण ये जापान में एम्बैंकमेंट पे है। जापान में जो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है वो एम्बैंकमेंट पे बनी हुई है, एक बंड पे बनी हुई है, जैसे अपने टिपिकली रेलवे लाइंस होती हैं। और इसका कारण है कि वो 1960s में बनी थी, 1958 से लेके काम चालू हुआ था जापान की प्रोजेक्ट का। तो उस जमाने में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। एम्बैंकमेंट में ज़मीन बहुत चाहिए होती है, और दूसरा एक तरफ और दूसरी तरफ गांव, मान लो गांव के बीच में से जा रहा है तो गांव 2 हिस्से में बढ़ जाता है। इसीलिए तय किया गया था, 2016 में तय हुआ ये कि कंप्लीट प्रोजेक्ट को वायरडक्ट पे बनाएंगे। उससे लैंड का रिक्वायरमेंट करीब करीब 70% बच गया, 70% कम लैंड हुई रिक्वायर। और दूसरी बात, जो सोशल डिसलोकेशन होता था वो नहीं हुआ। शहर के, गांव के दोनों तरफ आराम से वायरडक्ट के नीचे से जा सकते हैं, और पूरे प्रोजेक्ट के साथ साथ एक मेंटेनेंस के लिए रोड बनी हुई है। तो ग्रामीणों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ऑटोमेटिकली इस फैसले से हुआ है। क्वेश्चन सर, जो बॉम्बे में भी बहुत सारे स्टेशन बन रहे हैं, तो अगर क्योंकि 27 में लॉन्च हो जाएगी तो कितना रोजगार इनसे मिलेगा? क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो रोजगार में कितना, और लोग काम करने के दौरान कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? सर 90,000 एवरी ईयर। करीब करीब 90,000 से 1 लाख का रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा है। करीब करीब 90,000 लोगों को रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल रहा है, लगातार मिल रहा है।
और कंस्ट्रक्शन के बाद में जब ऑपरेशन होगा इसका, तब भी इसमें रोजगार में, देखो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हमें देखना चाहिए इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने वाला। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें फुल स्केल पे जब चलेगा, तब मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 58 मिनट में पहुंचेंगे। 1 घंटे 58, 2 घंटे से कम में। और बीच में जितने शहर हैं, मान लो सूरत है, बड़ौदा है, सूरत बड़ौदा से अहमदाबाद या मुंबई जाना 1 घंटे से या 1 घंटे से कम का समय हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो शहर आपस में जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए। मान लो सूरत से रवाना हुए, सुबह नाश्ता करके घर से काम कंप्लीट किया मुंबई में और शाम को वापस घर आ गए परिवार में, तो एक तरीके से दोनों इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो गई। तो जब सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना था जापान में, तो टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, ये सब इकोनॉमीज इंटीग्रेट होकर उनका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। यानी फैक्ट्रीज अब कहीं पर भी लग सकती है, पूरे रास्ते में फैक्ट्रीज लग सकती है, पूरे रास्ते में आईटी के बड़े हब्स बन सकते हैं, पूरे रास्ते में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन सकते हैं, पूरे कंप्लीट अलोंग द स्ट्रेच बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और यहाँ तो अगर हम मुंबई से देखें तो मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, उसके बाद में वापी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, उसके बाद में सूरत, बड़ौदा, आनंद बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग का सेंटर है, फिर अहमदाबाद, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, मैसिव पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन हमने एस्टिमेट की थी उस टाइम में इस पूरे की, अंदाज लगाओ एक बार, तो 1 करोड़ ना मच मोर 4-5 करोड़ के आसपास। हाँ, करीब 5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन इससे केटर होती है और करीब 100-150 किलोमीटर तक का एरिया उससे कवर हो जाता है। तो ये सब इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट हो जाती है। और मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे के अंदर आना, अगर हम रोड से जाएं तो 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक लगते हैं, वही टाइम मात्र 2 घंटे में हो जाता है। तो बहुत बड़ा, और दूसरी बात सेविंग जो टाइम की हुई, साथ में कंफर्ट, सेफ्टी, बहुत चीज़ बढ़ जाती है। और जब ये फुल स्केल पे ऑपरेट होगा, तब एवरी 20 मिनट्स और बाद में एवरी 15 मिनट्स पीक आवर्स में गाड़ी चलेगी यहाँ से, और 10 मिनट की भी प्लानिंग है, एवरी 10 मिनट्स भी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ट्रैफिक बाद में जनरेट होता है उस पर। तो एक तरीके से एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। कोई क्वेश्चन? सवाल सर, मेरा सवाल सर ये था कि शिंकानसेन की जो तकनीक है E5 को लेकर के हम बात कर रहे थे कि E5 जो है वो पहले चलाई जाएगी, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि E10 जो है उसको भी लाया जाएगा, तो उसकी स्पीड में इसकी स्पीड में फर्क है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है, 360 तक वो करती है। तो जो ट्रैक है हमारा, वो क्या इतनी स्पीड के लिए मुफीद है? ये ट्रैक 350 की स्पीड के लिए डिजाइन है, और जब 350 की स्पीड के लिए डिज़ाइन होता है, उसमें 20% एक्स्ट्रा मार्जिन भी रहता है, डिज़ाइन का मार्जिन हमेशा। तो ट्रैक इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हाईएस्ट स्पीड जापान की जो E5 और E10 दोनों ट्रेन्स हैं, उन दोनों के लिए ट्रैक फुली अपनी तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। सर, आपने जैसे कहा कि ठाकरे की जो सरकार थी, ठाकरे साहब की, उस समय काफी डिले हुई प्रोजेक्ट, मना ही कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या प्रोजेक्ट के कॉस्ट में फर्क आया? जैसे अगर टाइम बाउंड होता तो क्या होता, और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है? 2.5 साल का लॉस हुआ उसमें, 2 साल से ज्यादा का लॉस हुआ। नेचुरली उसका क्या कॉस्ट का इम्पैक्ट आता ही है। वहाँ बहुत सारी चीजें थी, जो टीम पहुंच गई अंदर। आइए चेयरमैन साहब, आइए, टीम आ जाओ, हाई स्पीड की टीम आ जाओ, आप भी आ जाओ, चेयरमैन साहब। चलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा।
सर एक सेकंड सर, ये साइड से मोबाइल कौन भाई? बहुत बड़ा माइलस्टोन है प्रोजेक्ट के लिए। अब ये कंप्लीट हो गया, यानी ठाणे से लेके अहमदाबाद तक सब क्लियर हो गया। अब केवल मुंबई से ठाणे का जो अंडर सी है वो बड़ा कंस्ट्रेंट रह गया बस, बाकी सारा क्लियर हो गया इससे। इसीलिए इतना आप सबको आज रिक्वेस्ट किया। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चंस हो? नहीं तो इधर से, और इधर से कोई क्वेश्चन? हाँ सर, जिस तरह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हमें कई चीजें नई टेक्नोलॉजी की और हम उसको एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, कितना कार्बन फुटप्रिंट बचा लेंगे? और दूसरा, भारत का बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बुलेट ट्रेन से करीब करीब 95% कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग, 95% कंपेयर टू हाईवे, कंपेयर टू रोड 95% कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट की सेविंग होती है। बहुत बड़ा ये पॉइंट है। और अगर आप देखेंगे कई देशों ने केवल और केवल एनवायरमेंटल कारण से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स लिए। साउथ कोरिया ने, इकोनॉमी तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट उतना ही बड़ा है, क्योंकि आप सिटी सेंटर के अंदर पहुंच रहे हो, शहर के बिल्कुल अंदर पहुंच रहे हो, बिना लोगों को डिस्टर्ब किए, बिना ट्रैफिक को एक्स्ट्रा बढ़ाए। और इसी में सर ये जोड़ना चाहूँगा, नॉइज बैरियर जो लगाया जा रहा है साउंड पॉल्यूशन को लेकर, क्या कुछ ट्रैक पे ही लगाया जाएगा? 4 लाख या कंप्लीट पूरे पे लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ जहाँ पास में हैबिटेशन है, उन सब जगह पे लगाया जा रहा है। पूरे पे लगा थ्रू एंड थ्रू 508 मीटर पे लगा, 508 किलोमीटर पे लगा। भारत का सर रोलिंग स्टॉक आने वाला है बुलेट ट्रेन का? बिल्कुल। आपको मैं बहुत जल्दी बुलाऊंगा। ये जलमान जाने वाला है।